जिसे आप अपनी पहचान मानते थे, आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने, हमारी चुप्पी ने, बॉलीवुड के कुछ लोगों ने जो आए थे किसी एजेंडे के तहत एक फिल्म बनाई, और वो जो सूर्य मंदिर है जो हमारी पहचान था, आप देखिए कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। 95 करोड़ सनातनी हिंदू इमोशनल बात करके अपनी बात समाप्त कर देता है। एक फिल्म बनी, उस फिल्म की शूटिंग हुई कश्मीर में, और उस मंदिर के सामने एक कैरेक्टर खड़ा होता है, वो उस फिल्म का हिस्सा है, और उस फिल्म के उस हिस्से में, उस फिल्म का नाम पता है क्या है आपको? जलील नाम है। उस जलील नाम को कहते हैं हैदर। वो हैदर फिल्म बनी, और हैदर फिल्म का कैरेक्टर सूर्य मंदिर के सामने खड़े होकर के, कौन राइटर था, कौन डायरेक्टर था, किसने ये स्क्रिप्ट लिखी, और मंदिर के सामने खड़े होकर कहता है ये तो शैतान की गुफा है। फिल्म चली गई, आप सोते रहे। उस सूर्य मंदिर को जो हमारी पहचान है उसे शैतान की गुफा कहा, और वो चला गया। लेकिन उसका असर बता रहा हूं मैं, इसलिए आपको 5000 साल पुरानी किसी घटना का जिक्र नहीं सुना रहा, कल की घटना का जिक्र सुनाता हूं, ताकि आपको समझे कि ये हमारी आंखों के सामने हुआ। उस हैदर फिल्म में उस सूर्य मंदिर को कह दिया ये तो शैतान की गुफा है। हमारे मित्र मुंबई में है, अच्छा काम किया उन्होंने, संघर्ष किया, एक फिल्म बनाई कश्मीर फाइल, सबने देखी होगी। सुनिए जरा, हैदर फिल्म कोई 7वीं शताब्दी में नहीं आई थी, अभी कुछ दिन की बात है। विवेक अग्निहोत्री साहब फिल्म बनाने के लिए हैदर कश्मीर में थे। उन्होंने उस मंदिर जो, जिसको आप सूर्य का मंदिर कहते हैं, वहां कुछ बच्चे थे 300-400 मीटर की दूरी पर। उन्होंने पूछा भाई ये सूर्य का मंदिर कहां है? आप जरा उस नस्ल के ऊपर ध्यान दीजिए, उस उम्र के हमारे यहां बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे बच्चे छोटे छोटे जो खेलते रहते हैं गिल्ली डंडा टाइप का खेल, 10 साल 11 साल उम्र के बच्चे। उसने कहा यहां सूर्य टेंपल कहां है? बच्चों ने कहा यहां तो कोई नहीं है ऐसा मंदिर। विवेक अग्निहोत्री ने अपने लैपटॉप से सूर्य मंदिर की वो तस्वीर निकाली और कहा यह है सूर्य। बोले नहीं नहीं, ये तो शैतान की गुफा है। अब 20 साल बाद कोई अंग्रेज टाइप का आदमी आएगा, वो ट्रेवलर कहलाएगा, और फिर कश्मीर में लिखेगा कि दिस इज शैतान की गुफा। उस कश्मीर में कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, लेकिन आपको बताने के लिए कश्मीर की फिल्म दिखाई गई, तब आपको पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ। यह हमारे सोने की पराकाष्ठा है। वो सब्जी बेच रहा है, वो पंचर जोड़ रहा है, लेकिन उसको पता है कि इजराइल ने कब 2 बम फलस्तीन पे मारे हैं और 5 हमारे भाई मर गए हैं। आप सोइए, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी फिल्में, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, जहां जाना है जाइए, पैसा बचाने की गारंटी नहीं है। यह ज्ञान आपको बचा लेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो बड़े बड़े महाज्ञानी, बड़े बड़े पैसे वाले किन स्थिति में रह रहे हैं मुझसे पूछिए। मेरा कैरियर उसी समय का है, अपनी आंखों के सामने सब देखा है। बोलते बोलते थक गया, नौकरी की वजह से समय नहीं था और कुछ बाधाएं थी, तब ये काम किया। सोइए मत, 24 घंटे जगिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। सोने से और आंख बंद करने से संकट नहीं टलता, संकट की सामना किया जाता है। पागल कुत्ता अगर आपके घर आ जाए तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पागल कुत्ते को गोली मारनी ही पड़ती है। हम तो ऐसे महान लोग हैं, यहां सुअर पालने पे भी सब्सिडी मिलती है और सुअरों को भी सब्सिडी दी जाती है। फिर हम कहते हैं सुअर पालन पे सब्सिडी लो और सुअर को भी सब्सिडी दो, और फिर को कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। सुअर तो 12 से कम देता नहीं। आपको किस डॉक्टर ने बताया था? आप तो बहुत संपन्न लोग हैं, आपके यहां तो ये संकट नहीं है कि 5 पंचर अगर नहीं लगे तो घर की रोटी कैसे चलेगी। आपसे किसी ने कहा था, भगवान राम आए थे कहने हम दो हमारे दो, आपने इस नारे को मान लिया, हम दो हमारे दो। वो भी समझदार है, उनका नारा मालूम है क्या है? हम दो बाकी तुम गिन लो। अब आप कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। अरे वो तो कहीं रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये घर के बाहर 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी जो खड़ी रहती है, ये 10 कमरों का मकान जो है उस पे 1500 रुपए का गार्ड रख के बचेगा नहीं। कश्मीर में सब कुछ लुट गया। दुनिया का कोई ताकत नहीं आई। इस देश की सुप्रीम कोर्ट, दही हांडी की चिंता करने वाली सुप्रीम कोर्ट, शबरीमला में जेंडर जस्टिस की चिंता करने वाली सुप्रीम कोर्ट, ये काले कोट वाले समझते हैं कि इनको बहुत ज्ञान है।
सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। चीफ जस्टिस को उसकी चिंता नहीं है। चीफ जस्टिस को इसकी चिंता है दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये इसलिए कि आप चुप बैठे हैं। इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा, दही हांडी की परिभाषा, पटाखे नहीं जलने चाहिए, पानी नहीं खर्च होना चाहिए। देश का संविधान सेकुलर है, हमें सेकुलर रहना चाहिए। जब देश का संविधान 1976 में आपने सेकुलर कर भी दिया तो क्या यह सवाल आपको और मुझे नहीं पूछना चाहिए? संविधान सेकुलर है तो फिर संविधान से अलग हट करके मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सच्चर कमीशन, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, ये फिर कैसे चल रहे हैं? सच्चर कमेटी द्वारा जो बजट है, अपने मोबाइल पे सर्च कीजिए, लिखिए सच्चर कमेटी और पता करिए पिछले संसद में बजट जब प्रेजेंट हो रहा था तो सच्चर कमेटी का बजट कितने का था, जो एक्सक्लूसिवली 5,500 करोड़ रुपए मुसलमानों को इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो बड़े बेचारे हैं, बेरोजगार हैं। जब बेचारे हैं, बेरोजगार हैं, तब तो इस देश में चौराहे चौराहे सर तन से जुदा कर रहे हैं। इन बेचारों को सच्चर कमीशन से 5,500 करोड़ रुपए की इमदाद बांटी जा रही है। इस देश में 1 लाख रुपया मुसलमान बेटी, मुसलमान बेटे को दे करके उन्हें आईएएस और पीसीएस बनाया जाए। लेकिन ब्राह्मण का बच्चा, ठाकुर का बच्चा, बनिए का बच्चा, मेरे दलित का बच्चा अगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप तो हिंदू हैं और हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि आप मांगते तो कुछ और हैं। आप मांगिए, ताकत से मांगिए, अपनी मांगों का डायमेंशन बदलिए, एजेंडा बदलिए। आप मांगते भी तो अजीब अजीब टाइप की बातें हैं और हमने ये साबित किया, एक बड़े वर्ग ने ये साबित कर दिया है कि हमारी मार्केट में गोली भी जितनी सस्ती लगती है उतना ही सस्ता सनातनी बिकने को तैयार हो जाता है। आप नहीं, बहुत बड़ा वर्ग नहीं बिक रहा, इसीलिए 14 और 19 पैदा हुआ है। लेकिन अभी भी लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने बिजली का बिल मुफ्त दे दो, हम किसी जोकर को भी बैठा देते हैं सत्ता में। हमें अपने बिकने की भी शर्म नहीं आती। अगर बिकना ही है तो इतनी भारी कीमत रखो कि कोई तुम्हें खरीद ना पाए। इतने सस्ते में बिकते हैं।